बेटा? यस, आ गया। गॉट इट। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी, तो वीडियो आपने बंद कर। जैसे, हाँ जी, वीडियो आप बंद कर दो, कोई इश्यू नहीं है। आप आराम से समझो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, और जो आपका क्वेश्चन होगा ना, वो सर लास्ट में मैं आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है सर? ओके। हाँ जी। तो हम लोग मकान कुंडली की बात कर रहे थे कि जैसे कि पिछली क्लास में आपने देखा, क्योंकि ये 2 दिन का सेशन है तो आज सेकंड डे है ना हमारा। जी। तो हम लोग जो आज बात करेंगे कि असल में जो मकान कुंडली है वो होती क्या है। ठीक है, देखिए, जितनी भी हमारी जिंदगी की परेशानियां है ना, वो ज्यादातर जो है 2 चीजों से जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट जो है हमारा घर, और दूसरा हमारी कुंडली। बराबर। जितनी जरूरी हमारी कुंडली है उतनी ही जरूरी हमारा घर है, लेकिन हम लोग सारी उम्र जो है, सारी जिंदगी कभी भी घर पे ध्यान देते नहीं। सही हम लोग बात है। एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं और सिर्फ जो है अपनी कुंडली के रेमेडीज ले लेके ही जो है हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम घर की तरफ ध्यान नहीं देते। जी। अब एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो मॉडर्न वास्तु चल रहा है उसके रिजल्ट जो है, मैंने खुद से माँ वास्तु बहुत टाइम से किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कई जगह पे आके मुझे प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैंने ये लाल किताब कुंडली पे एक्सपेरिमेंट शुरू किए और अपने जो नियर्स टीयर्स है सबके साथ बांटे। ठीक है, जी। अब सबसे पहले हम आज पहला क्वेश्चन, जैसे हमने पहले 3-4 क्वेश्चन, कुंडली क्या होती है, मकान कुंडली कैसे बनाएंगे, शनि का क्या संबंध है इसके साथ, फिर मकान का आपकी कुंडली से क्या संबंध है, फिर हम लोग ग्रहों से मकान की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, जी। फिर जी। हम लोग इसमें टॉपिक लेंगे कि मकान में कुंडली के 12 जो घर हैं उनको कैसे देखते हैं, कौन सा घर वास्तु में क्या काम करता है। ठीक है, जी। फिर वक्षफल में जो है हम कौन सी जो है ध्यान रखेंगे प्लेनेट का, कि उसका वास्तु से हेल्प लेके हम खराब प्लेनेट को ठीक कर सकते हैं और ठीक और अच्छा कर सकते हैं। जी। एक चीज इसमें और सीखेंगे कि दशा के अनुसार हम वास्तु जो है वो कौन सा प्लेनेट लाल किताब दशा के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसकी दशा चल रही होती है, नेचुरल है, उस प्लेनेट को हमें अच्छा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजें देने वाला होता है या लेने वाला होता है। ठीक है सर? जी। अब इसके साथ ही हम लोग जो कुछ चीजें आज देखेंगे कि रंगों से, जानवरों से हमारी डेकोरेशन जो होती है वो कैसे प्रभावित होती है। तो आज मैं आपके साथ जैसे शेयर करूंगी सबसे पहले कि ग्रहों से कैसे समझेंगे हम लोग कि कौन सा ग्रह जो है वो क्या हमारे मकान के साथ संबंध रखता है। जी। फर्स्ट बात करेंगे सर कि वो है बृहस्पति। बृहस्पति देखिए, जुपिटर आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह है। यस ठीक है, मैम। यस। अब सबसे बड़ा ग्रह है तो इसको जो है सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दी गई नॉर्थ ईस्ट की। बराबर। नॉर्थ ईस्ट की सबसे प्योर डायरेक्शन बृहस्पति को दी गई। तो बृहस्पति जो है वो हमारे घर में क्या काम करता है, वो करता है आपकी रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, उसके जी। बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपका यस। जो मान सम्मान है जो हमें मिलता है अपनी जिंदगी में। ठीक है, जी। इसके अलावा आपका जो छाती से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी जो है नॉर्थ ईस्ट से देखेंगे हम। बराबर। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का प्लेनेट ने क्या काम किया, हमारा हमारे आत्म बल यानी कि इन सब चीजों में ये काम करता है। सेकंड प्लेनेट है सन। मैं साथ के साथ मिटाती जाऊंगी और आप ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, कोई ऐसी बात नहीं, आप आराम से सुनो, कोई नोट्स वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके जी। बाद जी। सूर्य का हमारे घर में क्या रोल है। सूर्य का देखिए क्या रोल है हमारे घर में। सूर्य जो है हमें देता है साहस। जी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, साहस की कमी तो वहां से नजर आएगी आएगी, लेकिन घर में ईस्ट डायरेक्शन में भी फॉल्ट आ जाएगा। बराबर। जैसे ही ये दोनों चीजें मिलेंगी, आपका हॉरोस्कोप और आपका घर, तो
डबल अटैक हो जाएगा आप पे। ठीक, सारी उम्र हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के हम लोग उपाय करते हैं कुंडली के हिसाब से, लेकिन हम घर में इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी अल्ट्रेशन नहीं करते, वहां से एंटी सामान नहीं उठाते, तो उससे दिक्कत हो जाती है। सांप का काम करता है, आपके बोन्स के लिए काम करता है। ठीक है, आपकी मेंटली जो पावर है कि वो कितनी होगी, कैसी होगी, उसकी मेंटली स्ट्रेंथ जो है वो सन से देखी जाएगी। अगर किसी बंदे में ये चीजें कम है, तो आप ये देखिए कि उसमें जो है सूर्य की खराबियां आ रही होंगी। तीसरा प्लेनेट हम लेंगे मून को। मून का तो सभी कहते हैं इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, वाटर का प्लेनेट है, सब कुछ ठीक है, नो डाउट। इसके अलावा आपकी जो सेंसेशन जो है ना, किसी चीज को फीलिंग करने की पावर जो है वो मून देता है। फर्स्ट, आपकी इंटरनल जो सोच है किसी चीज को लेकर, डीप सेंस जो है वो भी मून देता है। ठीक है, और ये देखिए कि मून इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, लाल किताब में तो दो प्लैनेट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, वो है चंद्रमा और बुध। ठीक है, जितने मतलब समझ लीजिए कि 80% उपाय जो है वो चंद्रमा से ही किए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा में ही एक ऐसा गुण है कि वो हरेक को माफ करने की शक्ति रखता है। वो जो जल है, जो हम एक जब हम किसी भी, जैसे अच्छा या बुरा, कोई मरता है तब भी, कोई जन्म लेता है तब भी, सबसे पहले जल का ही प्रयोग होता है। जल का प्रयोग तो होना ही है, गंगा जल का या जो धार्मिक स्थानों का जल है उनका प्रयोग वहां पे होना ही होना है, तभी वो कार्य आपके संपन्न होंगे, उसके बिना वो नहीं हो सकते। अब चंद्रमा को जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न में बोलते हैं कि ये बैंकिंग का है, ये ठीक है, सब कुछ ठीक है कि नॉर्थ वेस्ट में बैंकिंग का इसलिए बोला जाता है कि सेकंड हाउस में जो है ये एग्जॉल्टेड हो जाता है शुक्र के घर में, और वहां पे चंद्रमा का भी जो है राज है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ आपको नॉर्थ ईस्ट भी बराबर ही देखनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, चंद्रमा के लिए सिर्फ नॉर्थ वेस्ट देखते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान नहीं देते, जो उसका पक्का घर है। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई गलत चीज आई है, या आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए स्टोरेज आ गई, स्टोरेज आ गई, तो स्टोरेज को हम क्या लेते हैं, वो शनि लेते हैं। हाँ जी, आपने क्या किया, चंद्रमा के घर में शनि को स्थापित कर दिया। हम बोलेंगे कि बंदे की लेफ्ट आई में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। ठीक, बंदे का जो है मन जो है वो दुखी होना शुरू हो गया, अचानक से उसको डिप्रेशन टाइप फील होना शुरू हो गया, एंजाइटी, वो चार्ट लगना शुरू हो गया कि मेरे को कुछ नहीं करना। समझ आ रही ना आपको? हम लोग तो देखेंगे आमतौर पे तो हम यही देख रहे होंगे कि नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको बराबर से देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, शुक्र। वीनस का क्या है, वीनस आपकी जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं हैं जितनी भी है। अगर वीनस नहीं है आज के टाइम में तो कुछ भी नहीं। जुपिटर से ज्यादा जो है आज के टाइम में वीनस इंपॉर्टेंट है, ये तो मानते हैं आप? हाँ। एक वीनस को ठीक करने से कितने सारे प्लैनेट्स ठीक हो जाते हैं। जैसे जुपिटर को ठीक करने से उसके साथी ग्रह जितने भी है, जितने भी उसके मित्र ग्रह, सबको बल मिल जाता है। इसी तरीके से वीनस को ठीक करने से बुध को, शुक्र को, खुद तो ठीक होता ही है, केतु को, तो ये सभी प्लैनेट्स को जो है हेल्प करना शुरू कर देता है। घर की डायरेक्शन हम लोग देखेंगे तो वीनस के लिए हम लोग देखेंगे साउथ वेस्ट। इसके साथ हम वीनस का सेकंड हाउस में भी आपका रोल है। कभी भी जो पक्के घर बताए गए हैं, जितने भी लाल किताब कुंडली में, मकान कुंडली में जितने पक्के घर बताए गए चंद्रमा का, ये चीजें मैंने ऐड की हैं बीच में,
अपने एक्सपीरियंस से कि एक राशि की अगर एक खाने में ही देखेंगे तो पक्का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, शुक्र का जो दूसरा खाना है उसकी दूसरी डायरेक्शन है, उसमें भी कोई एंटी समान अगर पड़ा हुआ है तो पर्सन को दिक्कत आती है। बराबर। ठीक है, अब हाँ जी। आगे चलते हैं। शुक्र के बाद हम लोग लेंगे अगली डायरेक्शन शनि की। उसकी भी दो डायरेक्शन है। पक्का घर तो शनि का बताया गया जी, 8वां भी है, 10वां भी है, 11वें में भी उसका रोल है, इवन छठे में भी शनि का रोल माना जाता है। कई एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में जी। शनि को इसका रोल माना जाता है। तो सैटर्न की डायरेक्शंस हम लेंगे वेस्ट और वेस्टर्न वॉल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि चंद्रमा और मंगल के दुश्मन होते हैं, तो इस तरह शनि के भी तो कई एंटी प्लैनेट्स है। तो यहाँ पे अगर मून की चीजें आ जाती है, यहाँ पे अगर जुपिटर की चीजें आ जाती है, यहाँ पे आपकी मार्स की चीजें आ जाती हैं, यहाँ पे आप देखिए कि सन की चीजें आ जाती है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या कर देंगे, सैटर्न की जो दो डायरेक्शंस है इनमें डिस्टरबेंस आ रही होगी। अगर ये पर्सन सैटर्न का कुंडली में कहीं पे इन 4 प्लैनेट्स की अटेंडेंस है इनके हाउसेस में सैटर्न की, तो आप देखिए कि उसके घर में भी वेस्ट और वेस्टर्न वॉल में इन चारों प्लैनेट से रिलेटेड समान आपको 100 नहीं 1000% मिलेगा। बराबर। सिंपल से तरीके हैं। अभी तो सिर्फ हम ये सीखेंगे आज की वीडियो में कि हमने चीजें कौन कौन सी देखनी है, और आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, अगले क्लास में सॉरी, कि आपको कौन सा सामान वहां पे प्लेस करना है। बराबर। हटा तो दिया, लेकिन रखना भी तो है ना, हमें प्लेनेट को इनहेंस भी तो करना है, तो वो कैसे करेंगे। यस मैम। तो उसके बाद सैटर्न के बाद हम लोग लेंगे मार्स को। मार्स की डायरेक्शन जो है वो भी दो है, एक तो साउथ है और साउथ वॉल है। तो इन डायरेक्शन में देखिए कि मार्स की चीजें अग्नि से रिलेटेड है तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन वो भी कुछ हद तक चलेगी। ये नहीं कि वहां पे आप बहुत ही ज्यादा अग्नि इनहेंस कर दीजिए, ऑलरेडी वहां मंगल बैठा है, वहां पे आप और ज्यादा एग्रेशन आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को मार्स जो यानी साउथ की जो किचन है वो सूट नहीं करती है। रीजन कि कुंडली में मंगल खराब हो रहा है, घर में भी मंगल की दिशा में उनके जो किचन बना है, तो बंदे में जो क्या है, डबल मार पड़ रही होती है। तो आपको वहां किचन नहीं बनाना चाहिए, आपको साउथ दिशा छोड़ के कहीं और अपनी किचन जो है प्लेस करनी चाहिए, या उसके और अल्टरनेटिव उपाय करने चाहिए। बराबर। अब इसके बाद हम लोग लेंगे बुध को। तो बुध का तो आपको पता ही है कि बुध जो है वो महाशक्ति है लाल किताब में। जी। वैदिक में भी हर हर जगह पे एस्ट्रोलॉजी की हर ब्रांच में बुध को राजकुमार इसीलिए बोला गया कि राजकुमार का काम क्या है, मस्ती करना, मस्ती, एंजॉयमेंट। बाउंडेशन पसंद नहीं है, मेरे को कोई बांधे ना। ठीक, अब बुध की डायरेक्शन क्या लेंगे हम, नॉर्थ। नॉर्थ में लोग कहते हैं कि पानी का सोर्स रख सकते हैं। जी। अगर हम नॉर्थ में पानी का सोर्स रख सकते हैं तो फिर आप ये बताइए कि कुंडली में 6th हाउस में जो मून है वो खराब क्यों माना जाता है ना। इसका हाँ। मतलब ये है कि सभी को नॉर्थ में पानी का सोर्स नहीं चाहिए। जी। कुछ लोगों को चलेगा, जिनकी भी कुंडली में 6th हाउस में चंद्रमा है, वो अगर नॉर्थ में पानी का सोर्स रखेंगे, मदर उनके हाथ से निकलनी शुरू हो जाएगी, उनकी मदर को बहुत मेजर ट्रबल आने वाली है लाइफ में। बराबर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे सैटर्न का हो गया। इसके बाद हम लेंगे राहु का। राहु का हालांकि देखिए सबका यहाँ पे ना बहस हो जाती है राहु के नाम पे कि राहु ये राहु वो, लेकिन राहु को जो है वैदिक में जैसे को लॉर्ड मानते हैं 11th का भी, और जो है 2-3 हाउसेस जैसे इसको दिए गए, लेकिन यहाँ पे हम लोग राहु को सिर्फ और सिर्फ साउथ में लेंगे। बराबर।
साउथ में लेंगे, और जो केतु को है वो हम सिर्फ लेंगे घर के सेंटर में। अब ये सेंटर कह लो, यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रही हूँ, आप इसको नॉर्थ ईस्ट से भी ले सकते हो, क्योंकि गुरु का पक्का खाना है 9, हमारा भाग्य स्थान है। आप जब भी कोई भी घर का अल्ट्रेशन करो और कहीं पे भी जुपिटर की दिक्कत आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे पहले देखना चाहिए। जहां भी जुपिटर की बात आ जाए वहां पे सीधा पहले नॉर्थ ईस्ट चेक करना चाहिए, उसके बाद अनदर डायरेक्शन देखनी चाहिए। यहाँ पे Yes. सेंटर बोला, बुनियाद बोला गया है कि आपके घर की बुनियाद है केतु। केतु खड्डा है जी ना, केतु जी क्या है, वो खड्डा है। तो खड्डे से ही तो हम लोगों की बुनियाद जो है, खड्डा खोद के तो उस पे मकान खड़ा किया जाता है। जी तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें आई हैं। तो इस बराबर। तरीके से हम प्लैनेट से, जैसे अब आपने देखा कि प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो है हम कैसे कुंडली को मैच करते हैं वो देखेंगे। और थोड़ा सा आपको आज आपकी कुंडली से भी बताऊंगी कि उसमें हम लोग मकान कुंडली कैसे ऐड कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से अपनी प्रॉब्लम जो है वो आप आने वाली या पास्ट में जो गई हैं वो डायग्नोज कर सकते हो। जी मैम। देखिए, मकान कुंडली के 12 हाउसेस हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जी कह रहे हो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस पे। तो देखिए, 12 खाने हैं, 12 खानों में आप देखिए फर्स्ट खाना जो है हमारा, वो वाला हिस्सा है घर का। फर्स्ट खाना हमारा वो हिस्सा है जिस पे हमारा घर खड़ा है। हाँ आपके ओवरऑल घर का जो व्यू है वो पता चलेगा फर्स्ट हाउस। बराबर। आपके घर की शक्ल कैसी है, ठीक है, आपके घर का चार दीवारी कैसे है, ये जी सब चीजें जो है हम देखेंगे। पूरे मकान की शेप कैसी है फर्स्ट हाउस से, दीवारें कैसी हैं, ठीक, ये हो जी गया। अब आएंगे हम सेकंड में। सेकंड हाउस में हम लोग क्या देखेंगे कि आपका मकान जो है वो किन गुणों को लेकर बैठा है, उसके गुण और अवगुण, जी यानी उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसकी वो किस टाइप का मकान है आपका। आपका बराबर। मकान टाइप ऑफ मकान बोला जाएगा, ठीक। जी तो क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि शुक्र का घर है ना, जी जहाँ पे भी शुक्र के गुण लिए गए हैं कि उसकी आपकी आगे, जैसे हम 7th हाउस में भी आएंगे तो बताएंगे और इसमें शुक्र के गुण ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके घर की जो समझ लीजिए लॉकर है वो कैसा है, आपकी दुकान का जो कैश काउंटर है वो कैसा है, आपके ससुराल का मकान कैसा है, जी ठीक, ओके। हाँ अब ये चीज यहाँ हम सेकंड हाउस में देखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस जो है वो है आपके जैसे सिबलिंग्स का है, लेकिन थर्ड हाउस मकान कुंडली में देखा जाता है कि आपके जो घर में रेस्ट की चीजें हैं, यानी आपका घर आपको कितना आराम देने वाला है, कितना आराम देने वाला है, बराबर। आपको इसमें कितनी खुशी मिलने वाली है, जी आपके जो बहन भाइयों के मकान है, सिबलिंग्स के हाँ घर भी देख पाएंगे आप इस। फोर्थ में साथ ही जो है थर्ड हाउस में आप अपने फादर के ब्रदर का हाउस भी जांच पाएंगे, जी यानी आपके ताऊ जी हाँ या जी ताऊ की फैमिली का, या ताऊ की फैमिली का। समझ में आया आपको यहाँ तक। जी सर मैम। अब इसके बाद हम चलेंगे फोर्थ हाउस में।
बाकी हम क्लास जो है जितनी रह जाएगी आज कर लेंगे, बाकी जो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सीखिए और कहीं जी। पे भी कोई क्वेश्चन हो तो हम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हाँ पे जी। आएंगे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में देखिए, फोर्थ हाउस मदर का हाउस है, लेकिन मदर के घर का यानी कि मायके का, आपके फोर्थ हाउस जो है मदर के मायके का घर। यानी नानका घर ना मैम? नान का कह सकते हैं, लेकिन मदर के घर, अब नान का कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे मदर का घर हो वहीं पे ब्रदर रह रहे हो। अच्छा। ब्रदर इन फ्यूचर दूर भी तो चले जाते हैं ना, जी। तो उनको नहीं लेंगे, उनको हम सिक्स्थ हाउस में लेंगे, मामों के लिए सिक्स्थ हाउस लेंगे। नहीं, मैं नानका घर मैडम पूछता हूँ। मैं अपने हाँ नाना का। लेंगे, लेंगे नान का घर जो, देखिए नान का घर मैं आपको बताऊं, नान का जी। घर ले सकते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस मदर का जो मायका होगा उसके लिए लेंगे हम, अच्छा। ठीक है। हाँ जी। जो आपके मामा का घर है वो अलग हो सकता है ना सर, जी जी मैम, सही वो बात। सेम नहीं होता, वो सेम कई कई बार वो सेम नहीं होता, तो उसके लिए ही सिक्स्थ हाउस अलग से दिया गया। यहाँ पे सिर्फ बराबर। मदर का घर दिया गया है कि मदर के घर के हालात कैसे होंगे, सुख शांति होगी नहीं होगी, उसकी लाइफ जो है वो कैसी निकली, उसके घर के हालात कैसे रहे, वो सारा फोर्थ हाउस में कि से आप उसके घर का जो पूरा नक्शा जो है वो आप निकाल सकते हो। बराबर। आगे आ जाता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है आपके घर का जो है बेसमेंट या तह खाना गिन लीजिए, जी। आपके घर की जो पताल टाइप यानी खुदी हुई जगह, हाँ जी। ठीक है, खुदी हुई जगह होती है ना कई बार की वो वाला पोर्शन हमारा अंडरग्राउंड है, या वो नीचे जाके थोड़ा सीढ़ियां अंदर जाके है, कई मकानों में आपने देखा होगा, आजकल के मॉडर्न में भी जो है ये है। जी जी जी। और दूसरा जो है बोला गया कि फर्श के नीचे की जो मतलब उसकी स्थिति है, उसकी जी कंडीशन है, वो बताएगा आपको फिफ्थ हाउस, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिक्स्थ हाउस में, जैसा कि बताया गया, क्योंकि अब इसमें हर एक जगह पे जो है ये जो जिसको लाल किताब को बोलते हैं कि ये सीक्रेटिव बुक है या ये है, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जी। नॉर्मल बुक। जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता वो इसको सीक्रेट बोल देते हैं। जितनी भी बराबर। वैदिक हो गई, नाड़ी हो गई, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस मैंने देखी, सभी सीक्रेटिव है सर, जी। सभी के भेद खोलने पड़ते हैं। कहीं पे भी किसी ऋषि ने भी डायरेक्टली नहीं लिखा कि आप जाओ ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर दो, बराबर। आपको टेक्निक दिया है, आपको सूत्र दिया है, आपको उसका सूत्र का मीनिंग तो खुद से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वही कि आपके मुंह में नहीं डाला जाएगा सब कुछ तैयार करके, ठीक है। तो जी। आपकी क्या रिसर्च, तो फिर हम लोग कह देते हैं कि लाल किताब जो है बहुत सीक्रेटिव है, ये ऐसे है ये वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे नॉर्मल बुक। लोगों की तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे को तो लोगों ने इतने तक बोला था कि मैम सोच समझ के शुरू करना, घर में घटनाएं हो जाती है कई बार। मैं बड़ी सरप्राइज हुई थी इस बात से, ऐसे कैसे घटनाएं हो जाती हैं, जी। ऐसे कैसे घटनाएं हो सकती है, एक ऑकल्ट साइंस है, ऋषियों द्वारा, पंडितों द्वारा, इतने महान पुरुषों द्वारा लिखी गई चीजें, उनको पढ़ने से हमारी घटनाएं हो जाएंगी। वो सब तो गलत बात है। इसका मतलब तो सर अभी तक लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने सीखी है ज्योतिष, तो आधे आधे तो वैसे ही कुछ मुझे लगता है कुछ हो जाना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको एक नॉर्मल बुक की तरह पढ़ो, बहुत ही अच्छी स्टडी है। ये बुक एक ऐसी है जो आप फर्स्ट डे से ही प्रिडिक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ये एक ऐसी महान बुक है। बराबर। इतना इसको अंडर एस्टिमेट किया गया है बुक को कि मतलब बता नहीं सकते इसके लिए, है ना। तो जी। छठा घर देख लेंगे, अब हम छठा घर ले लेंगे। छठे घर में देखिए, छठे घर में क्या है कि मदर का
चौथे घर से तीसरा है, यानी कि मदर के सिबलिंग्स हो गए। जी। अब यहाँ पे आएगा 6th हाउस में आएगा आपके मामा का घर, यहाँ पे भी बेसमेंट लेते हैं। जी। ठीक है, अच्छा सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, आई एग्री। 5th हाउस को जो है हम लोग जो है लेते हैं आपके घर में आने जाने वाली हवा। मैं सोच रही थी कुछ गड़बड़ हो रही है। आने जाने वाली जो आपकी फ्री हवा है वो हम लेंगे 5th हाउस से, यानी कि 5th हाउस जो है वो आपकी ज्ञान का घर है, आपकी औलाद का घर है, आपके जो लर्निंग पावर है उसका घर है। तो 5th हाउस को हम जो है वो आपके घर की खुली रोशनी और हवा को लेंगे। ठीक है, अब जी। इसके बाद जो 6th हाउस को असल में हम लोग लेंगे बेसमेंट। आपने देखा कि कनाडा में, यूएस में, यूके में सब जगह पे किस तरीके से जो है बेसमेंट बनी हुई है। हमारे इंडिया में ये कल्चर नहीं आया, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे अपनी जो है एक मेन अर्निंग करते। बराबर। तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारा 6th हाउस। मामा का घर हो गया, डायरेक्शन नॉर्थ हो गई। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मून बोला जाता है कि मून का पानी यहाँ पे रखो, ये रखो, ये चीजें सबके लिए सूटेबल नहीं है। आपको अपनी कुंडली के साथ इसको मैच करेंगे तो समझ में आएगा कि वो रखा हुआ पानी आपके लिए जहर हो गया। बराबर। 6th हाउस में अगर कोई एंटी प्लेनेट है, मान लीजिए यहाँ पे शनि है, हालांकि यहाँ पे बोला जाता है कि शनि यहाँ पे इतना बुरा नहीं होता, लेकिन शनि यहाँ पे खराबी करता है। आपको उसकी खराबी से बचने के लिए नॉर्थ में शनि की कोई भी चीज कभी भी लेकर नहीं आनी है। बिल्कुल सिंपल सिंपल हम लोग अभी जानेंगे, फिर आगे इसको डिटेल में जानेंगे। 7th हाउस में जाएंगे। 7th हाउस देखिए क्या है, अब यहाँ पे फिर से शुक्र का आ गया घर। 7th हाउस आ गई साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कहते हैं जी मास्टर बेडरूम होना चाहिए। सिर्फ जी। इसलिए बोला जाता है कि शुक्र का खाना है। भाई सबका शुक्र तो नहीं ना ठीक हो सकता। कहीं पे साउथ वेस्ट में ही अगर सनलाइट आ रही है, क्या हुआ, शुक्र प्लस सन क्या बन गया, खराब हो गया काम। जी। खराब हो गया, उसने तो खुद तो गया और शुक्र को भी ले गया। हम कह रहे हैं कि हमने तो बेडरूम बिल्कुल सही जगह पे बनाया, जो हमें ये खराब क्यों कर रहा है। वहां पे आने वाली सनलाइट नहीं देखी जो मकान कुंडली से देखने की। जी। इसके बाद जो है 8th हाउस को लेंगे। 8th हाउस में जो देखिए, हाँ शुक्र की एक चीज और बता देती हूँ, घर की खूबसूरती कितना सुंदर है। 7th हाउस का प्लेनेट जो है कुंडली में जो आएगा वो बताएगा। जी। आपकी छत कैसी है, ठीक है, आपकी जो कलर हुआ है घर में वो कितना मतलब न्यूट्रल है, फास्ट है, खराब है, अच्छा है। ठीक है, घर की जो अंदर की सारी खूबसूरती है वो आपको 7th हाउस वाला प्लेनेट बता दे। बराबर। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम 8th हाउस में। सही लग रहा है आपको सर? कोई कोई समझ हाँ। में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बढ़िया पढ़ा रहे हो मैम। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब हम चलेंगे 8th हाउस में। 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस होता है आपकी छत जी। कितनी प्लेन है, वो कितनी खराब है। छत पर आपके जो किचन का सामान, किचन जो है आपकी है या नहीं है, ये भी 8th हाउस का प्लेनेट आपको बता सकता है कि आपकी किचन छत पे है या नीचे है। जी। ठीक है, और जो है ये वाला हिस्सा जो है हमारा साउथ का है, क्योंकि तो साउथ का देखिए कि साउथ में अग्नि की डायरेक्शन है और इसमें जो है किचन अच्छी बोली जाती है।
तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप किचन रखें। ऑलरेडी किचन आप यहाँ पे एक दिया भी जलाना शुरू कर देंगे, आपकी किचन कहीं और है, तो वो जो किचन का 8th हाउस का जो आपका आपको अच्छा या बुरा कोई असर करना चाहते हैं, तो वो एक छोटे से दिए से भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे आप किचन ही लेके जाना। अच्छा, तो इस तरीके से हमने जो है आज हमने देखे है। अब एक छोटा सा आपको नेक्स्ट, जैसे कि 9th हाउस जो है वो आपके वहां पे जो हाउस है वो बताएगा आपके घर की बुनियाद कैसी है, कितनी मजबूत है, कैसी है। ठीक है, तो सर ठीक। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हाउसेस और प्लैनेट्स आपको कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ठीक। आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप नोट कर लीजिए, आप मुझे कल जो है बता दें कि ये हाँ वाली मैम। प्रॉब्लम जो है आपको आई है। तो ये जो है हम लोग कल, जैसे मैं आपकी कुंडली से बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी कुंडली पे इम्प्लीमेंट करेंगे मकान कुंडली को, और आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आप वहां पे बैठे मेरे घर का सामान बता रहे हो। जी मैम, जी मैम। मैंने कई वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, जो लोग बोलते हैं कि आपके घर में ये है, उसके पीछे मकान कुंडली है। बराबर। वो वहां बैठ के आपके घर के सीक्रेट खोल रहे हैं, उसके पीछे मकान कुंडली है। जी। ठीक है, तो आपको जो है नेक्स्ट क्लास के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, और इसकी क्लास में आज यहीं तक खत्म करूंगी। और जैसे ही वो आप अपने क्वेश्चन जो है वो और अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है आप प्लीज सेंड कर दीजिए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है बनाना सिखाऊंगी। क्लास का फायदा ही तभी है कि आप पहले अपने पे वर्क करो, तो ही आप किसी और पे वर्क कर सकते हो। अच्छा मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।